हाय गाइस, आई एम DRX यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माक्योर। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। देखिए, जो दवाइयाँ की कंपनियाँ होती हैं, जो कंपनियाँ दवाई मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वह कंपनियाँ कुछ दवाइयों पर एक लाइन बनाती हैं। मीन्स एक बीच से एक लाइन बनाती हैं जो उस टैबलेट्स को या उस दवाई को दो भागों में डिवाइड करती है। जो लाइन उस टैबलेट्स को दो भागों में डिवाइड करती है। हम इसी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि आखिर जो कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं, जो टैबलेट्स बनाती हैं, उन पर ए लाइन क्यों बनाती हैं। कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जिस पर ए लाइन नहीं बनी होती है, कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिस पर ए लाइन बनी होती है। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस लाइन को हम कहते क्या हैं। देखिए, यह लाइन होती है जो इसको हम डिवोर्स्ड लाइन कहते हैं, जो टैबलेट्स को दो भागों में डिवाइड करती है। मीन्स जो टैबलेट को दो डोजों में डिवाइड करती है, दो भागों में डिवाइड करती है। अब यह लाइन किस टैबलेट्स पर बनी होती है और किस पर नहीं बनी होती है। देखिए, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जो जिस टैबलेट्स पर भी ये लाइन बनी होती है, उस टैबलेट्स पर एक कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये कि जिस टैबलेट्स पर ये लाइन बनी होती है, वह टैबलेट्स सिर्फ स्टोमक में ही डिजोल्व होगी। मीन्स वह टैबलेट्स का डिजोल्यूशन सिर्फ स्टोमक में ही होगा। वह टैबलेट सिर्फ स्टोमक में ही घुलेगी, इसके अलावा इंटेस्टाइन में नहीं घुलेगी। सिर्फ वह टैबलेट स्टोमक में ही घुलेगी। दूसरा, या तो वह टैबलेट किसी हाई डोज की होती है, मीन्स 400 mg 500 mg, या तो वह टैबलेट्स किसी हाई पावर की होती है जिसमें है डिवोर्स्ड लाइन बनी होती है। और कभी कभी क्या, देखिए, कंडीशन क्या होती है, उसका सीधा संबंध यह है कि वह टैबलेट एक सिंगल या यूनिट डोसेस फॉर्म है। मीन्स कोई भी व्यक्ति उसे सिर्फ एक ही डोज के फॉर्म में और सिंगल यूज में एक ही बार में निकल सकता है, एक ही बार में उस टैबलेट को ले सकता है। तो यही तीन कंडीशंस होती हैं जिस पर ए लाइन बनी होती है। बाकी इसके अलावा किसी भी टैबलेट्स पर लाइन नहीं बनी होती है। या तो वो है हाई डोज की टैबलेट्स पर बनी होती होगी, या हाइपर डोज की टैबलेट्स पर बनी होगी, या ऐसी टैबलेट्स पर बनी होगी जिसका डिजोल्यूशन सिर्फ स्टोमक में हो। अब यह लाइन क्यों बनाती है कंपनियों को तो दवाई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किसी भी डोज में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन वह क्या ज़रूरत पड़ती है कि यह लाइन कंपनी को बनानी पड़ती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई ड्रग होती है जो हाई डोज की है, कोई ड्रग है जो हाई डोज की है, और कोई ड्रग है जो हाई पावर की है। देखिए, जब हाई डोज की ड्रग होती है, मीन्स 400 mg 500 mg, तो क्या होता है, कभी कभी किसी ओल्ड एज के जो पर्सन्स होते हैं, जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं, वह 500 mg या 400 mg को इकट्ठा नहीं निगल पाते हैं। मीन्स एक बार में उसको नहीं निगल पाते हैं। तो वह व्यक्ति उस टैबलेट्स को दो भागों में डिवाइड करके पहला आधा पीस निकल गया, फिर सेकंड पीस को निकल गया। इस हिसाब से उसका पूरा का पूरा डोज अंदर चला जाता है। इस हिसाब से उसे निगलने में आसानी होती है। मीन्स कोई भी यदि पेशेंट है, कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको 500 mg का डोज या हाई डोज निकलने में दिक्कत जा रही, तो वह उस डोज को दो भागों में डिवाइड करके, पहले एक डोज को फिर सेकंड बार को दो भागों में डिवाइड करके दो बार में उसे निकल लेता है, और इस हिसाब से उसका पूरा डोज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कोई हाई पावर की टैबलेट्स होती है, या हाई डोज की टैबलेट्स भी मान लेते हैं, या हाई पावर की टैबलेट्स होती है, तो कभी कभी क्या करता है, डॉक्टर एज के अकॉर्डिंग उसको यह बोलता है, उस पेशेंट को यह बोलता है कि आपको इस टैबलेट का आधा डोज लेना है, मीन्स हाफ डोज लेना है, आपको दो भागों में डिवाइड करनी है और हाफ डोज लेना है। लेकिन आप क्या करते हो, अपनी चतुराई बताते हुए या आप अपनी होशियारी से क्या करते हो, जब आप दो भागों में डिवाइड करते हो तो आप क्या समझते हो इसको, जो सेकंड वाला पीस बचता है उसको वापस उसी में पैक कर देते हो, और वो सेकंड वाले पीस में मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, और हवा या नमी के कांटेक्ट में आके वह सेकंड वाला पीस खराब हो जाता है। आपने पहला वाला पीस तो निकल लिया, लेकिन आप क्या करते हो, सेकंड टाइम जब टैबलेट लेने का समय आया तब उस सेकंड पीस को आप निकल लेते हो, जबकि वह पूरा का पूरा पीस खराब हो जाता है। मॉइस्चर और हवा के कांटेक्ट में आके पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो कभी कभी डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको हाई पावर की टैबलेट्स या हाई डोज की टैबलेट्स, तो आपको हाफ डोज लेना है। बाकी इसके अलावा कभी भी आपको इसका आधा डोज नहीं लेना होता है। एक टैबलेट्स होती है जिस पर यह लाइन नहीं बनी होती है, मीन्स वह टैबलेट्स
हो सकता है आपके स्टमक में डिसॉल्व ना हो, वह जाकर सीधा इंटेस्टाइन में डिसॉल्व हो। और आप कभी कभी ये भी करते हो कि उस टैबलेट्स को भी हाफ डोज में डिवाइड करके आप निगल जाते हैं और वह आपकी बॉडी के अंदर जाके सीधा स्टमक में डिसॉल्व हो जाती है और वह टैबलेट्स आप पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं देती है, ऊपर से आपका साइड इफेक्ट भी दे सकती है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, चाहे वो किसी भी टैबलेट्स पर डेबोस लाइन बनी हो चाहे डिबॉस लाइन ना बनी हो, आपको बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी टैबलेट्स को हाफ डोज में नहीं लेना है। किसी भी टैबलेट्स पर डिबॉस लाइन उसे डिबॉस करने के लिए नहीं बनी होती है, उसे डिवाइड करने के लिए नहीं बनी होती है, आपको आधा तोड़कर खाने के लिए नहीं बनी होती है। उसका कंपनी द्वारा बनाने का मेन एम ये है कि उसका मेन मकसद होता है, उसका मतलब होता है कि वह टैबलेट्स सिंगल डोज में है, सिंगल यूज में है, यूनिट डोसेस फॉर्म में है। मीन्स कोई भी व्यक्ति उसे एक बार में ही लेगा, एक ही सिंगल डोज में ही उसको लेना है। लेकिन वो तो समटाइम्स की बात होती है, कभी कभी डॉक्टर आपको बोल देता है कि यह हाई पावर की टैबलेट्स है, हाई डोज की टैबलेट है, जिसलिए आपको हाफ डोज लेना है। बाकी इसका पूरी तरह से यह मतलब नहीं होता है कि आपको जिसमें भी यह डिबोस लाइन बनी हो आपको आधा लेना है, इसका कतई ये मतलब नहीं होता है। इसलिए आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी टैबलेट्स को हाफ डोज में डिवाइड करके तोड़ करके नहीं लेना है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जो टैबलेट्स पर डिबॉस लाइन बनी होती है उसमें 3 ही कंडीशन अप्लाई होती हैं। एक तो यह टैबलेट सिंगल यूनिट डोसेस फॉर्म है, मीन्स कोई भी व्यक्ति इसे एक बार में ही ले सकता है। और यह टैबलेट्स जब डॉक्टर इस कभी भी हाई डोज या हाई पावर की टैबलेट्स होती है उसको बोलता है कि हाफ डोज में लेना है तभी आपको लेना है। और दूसरा ये होता है कभी ओल्ड एज के जो पर्सन्स होते हैं उनको निकलने में दिक्कत होती है, जिससे वो 2 भागों में डिवाइड करके एक बार में 2 बार में वह टैबलेट्स का पूरा डोज ले लेते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसमें यह टैबलेट्स इसका टैबलेट्स का डिसोल्यूशन सिर्फ स्टोमक में ही होगा, इसके अलावा उसका डिसोल्यूशन इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। तो आई होप कि आप पूरा समझ चुके होंगे कि जो टैबलेट्स पर डिबॉस लाइन बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड आपको यह वीडियो का अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।